नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, आज हम लोग गुप्त प्रशासन को देखेंगे। इसके पहले के जो वीडियोस थे उसमें मैंने गुप्त वंश के राजाओं की चर्चा की, उनके विजय विजय के साथ साथ उन्होंने जो सिक्के जारी किए, अभिलेख जारी किए, उन सबको देखा। अब आज का जो सेशन है वो प्रशासन पर है, गुप्त काल के। और जैसा कि भाई अभी तक के क्लासेस से ये आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि गुप्त जो साम्राज्य था वो मौर्यों की तरह केंद्रीकृत नहीं था, वो एक विकेंद्रीकृत साम्राज्य था। जो गुप्त राजा होता था वो छोटे छोटे सामंत राजाओं का राजा होता था, इसीलिए वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता था। तो इस तरह की व्यवस्था थी इनकी। केंद्रीकृत प्रशासन होता था। संरचना अगर देखेंगे तो केंद्र के स्तर का प्रशासन था, प्रांत के स्तर का प्रशासन था, जिले के स्तर का प्रशासन था और ग्राम के स्तर का प्रशासन था। सर्वोच्च स्तर पर राजा होता था। ये स्थिति। सबसे पहले हम लोग कुछ मूलभूत चरित्र को समझेंगे इनके प्रशासन के, जैसे कि पदों का आनुवंशिक होना। किस तरह से गुप्त काल में जो मंत्रियों के पद होते थे या प्रशासनिक अधिकारियों के पद होते थे वो आनुवंशिक हो गए। जैसे कि अगर उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो जो अनंत सेन कुमारगुप्त का मंत्री था, ये कुमारगुप्त का मंत्री था, ये वीर सेन का लड़का था जो कि चंद्रगुप्त का मंत्री और उसका सचिव रह चुका था। वीरसेन जो था वो हरिशेन का लड़का था, हरिशेन का पुत्र था। हरिशेन जो था ये समुद्रगुप्त का जो सांदविग्राहिक और कुमारामात्य दोनों था। और समुद्रगुप्त जो हरिशेन जो था ये ध्रुवभूति का पुत्र था। तो एक पूरी आनुवांशिक शासकों की पूरी एक श्रृंखला दिखाई दे रही है। दूसरा जो मूलभूत चरित्र दिखाई देता है वो एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पदों का प्रभारी बनाना। इसका अगर आप उदाहरण देखेंगे तो जैसे हरिशेन था जो कि प्रयाग प्रशस्ति का लेखक भी है, ये समुद्रगुप्त का के टाइम पे कुमारामात्य भी था। कुमारामात्य के अलावा ये महासंधि विग्राहिक भी था। महासंधि विग्राहिक का एक ऐसा पद था जो युद्ध और शांति का मंत्री होता था। ठीक। इसके अलावा इन दो पदों के अलावा ये महादंड नायक भी था। एक तरह से इन तीन पदों को ये होल्ड करता था। तो दो मूल प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। एक तो पदों का आनुवंशिक होना अधिकारियों मंत्रियों के, दूसरा एक ही व्यक्ति द्वारा कई सारे पदों को धारित करना। ठीक। राजा दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था, इसीलिए परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, एकराट जैसी उपाधियां धारण करता था। अब हम केंद्रीय प्रशासन के कुछ प्रमुख अधिकारियों को देखते हैं। सबसे पहले जैसे महाबल अधिकृत, ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी था, इसको महाबल अधिकृत कहते थे। संधि विग्राहिक युद्ध और शांति का मंत्री था। दंड नायक ये न्यायाधीश था। सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था सबसे ऊपर। प्रतिहार जो था सम्राट के अंतःपुर का प्रमुख था। बहुत बार पूछा गया है, प्रमुख पद था ये। सम्राट का जो अंतःपुर, जो आंतरिक महल का वो भाग होता था, उसका प्रमुख था ये। महाप्रतिहार जो था राजमहल के रक्षकों का प्रमुख था। दंडपाशिक पुलिस पुलिस के जो नीचे के अधिकारी होते थे उनको चाट और भाट बोलते थे, पुलिस कर्मचारी होते थे। इनका अधिकारी था दंडपाशिक। विनय स्थिति प्रस्थापक ये धर्म, नैतिकता एवं मंदिरों की देखरेख करने वाला अधिकारी था, विनय स्थिति स्थापक। खाद्यक पाकिक राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष था। ध्रुवाधिकार जो था ये भूमि से कर वसूल करने वाला अधिकारी था। कर, भूमि कर वसूल करने वाला।
कुमारामात्य ये उच्च अधिकारी था, आज के आईएएस अधिकारियों में जैसा था। मतलब नियुक्ति केंद्र के द्वारा राज्यों में की जाती थी इनकी, कुछ ऐसा था उस समय पे भी थे ये केंद्रीय अधिकारी, लेकिन इनकी जो नियुक्ति होती थी वो प्रांतों में होती थी, प्रांतों जिलों में। रोमिला थापर का कहना है प्रांतीय अधिकारी होते थे, इन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रांतीय अधिकारी होते थे। ऊंचे अधिकारियों को वेतन नगद, जबकि नीचे के अधिकारियों को भू राजस्व के रूप में दिया जाता था। सामंतवाद के बढ़ने का एक बड़ा कारण था, वो था भू राजस्व के रूप में भूमि का टुकड़ा दिया जाना। सातवाहन काल से ही हम देखते हैं, एक तो बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को, प्रमुख जनों को भूमिदान दिया गया, जिससे बाद में वो उस भूखंड के करों से वो एक सेना खड़ी कर लिए, पैरेलल अपनी एक सत्ता खड़ी कर लिए। भले ही वो केंद्र के राजा की अधीनता स्वीकार करते हो, लेकिन वो आगे चल के सामंती राजा की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो भू राजस्व से जो भूखंड अधिकारियों को मिलता था, उनकी भी धीरे धीरे ये स्थिति हो गई आगे चलकर। प्रांतीय प्रशासन को देखते हैं। प्रांत जो है, इनको देश, अवनी या भुक्ति कहते थे, 3 नामों से जाने जाते थे। प्रांतों की 2 कैटेगरी थी, एक सीमांत प्रांत और एक आंतरिक प्रांत। सीमांत प्रांत का जो प्रमुख होता था वो गोफ्ता होता था, और आंतरिक प्रांत का जो प्रमुख होता था वो उपरीक होता था। जो सीमांत प्रांत थे वो काफी हद तक स्वच्छंदता के व्यवहार करते थे। इवन जो सौराष्ट्र प्रांत था, सौराष्ट्र प्रांत का जो राज्यपाल था, वो तो गुप्तों के संवत वगैरह तक का भी अंकन करना बंद कर दिया था, इस स्थिति में पहुंच गया था, इतनी ज्यादा उसको स्वतंत्रता प्राप्त थी। जिला प्रशासन जो था उसको विषय बोलते थे। यहां 2 महत्वपूर्ण अधिकारी देखने को मिलते हैं, एक विषयपति या एक समिति के माध्यम से जिले का शासन चलाता था। उस समिति का उल्लेख फरीदपुर ताम्रपत्र में हुआ है, जिस समिति के माध्यम से शासन चलाया जाता था। दूसरा प्रमुख अधिकारी था कुमारामात्य। ये वही कुमारामात्य हैं जिनकी केंद्र के द्वारा नियुक्ति प्रशासनिक अधिकारी के रूप में की जाती थी, आईएएस के समकक्ष आज के अधिकारी के। विषय समिति में जो जिस विषयपति की जो समिति होती थी, जिले के स्तर पे जो शासन चलाता था, उनके कुछ प्रमुख सदस्य होते थे। जैसे नगर श्रेष्ठी इसमें शामिल होता था समिति में, जो श्रेणियों का प्रधान होता था। यानी कि श्रेणियां क्या थी? व्यापार करने वाली श्रेणियां, उनका प्रधान। सार्थवाह, ये भी एक श्रेणी थी व्यापार करने वाली। व्यवसायियों का प्रधान। प्रथम कलिक, ये शिल्पी की जो व्यवसायी थे, उनकी श्रेणी का जो प्रमुख होता था। प्रथम कायस्थ, लिपियों का जो प्रमुख होता था। नगर प्रशासन जो था, पूर्व प्रमुख, पुरपाल या दंडिक भी बोलते थे, वो भी शामिल होता था इनकी समिति में। ग्राम प्रशासन को देख लेते हैं, तो इसका प्रमुख जो था वो ग्रामिक बोला जाता था, ग्राम प्रशासन का। आम्रकारदौ के सांची लेख में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है, आम्रकारदौ के सांची लेख में। कुमारगुप्त के दामोदर प्रत संख्या 3 में ग्राम सभा के अधिकारियों का वर्णन है। एक आम्रकारदौ में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिल रहा है, और कुमारगुप्त के दामोदर पत्र में ग्राम सभा के अधिकारी का वर्णन मिल रहा है। अष्टकुलाधिकारी, भूमि संबंधी क्रय विक्रय का अधिकारी था ये, ठीक है, अष्टकुलाधिकारी। महत्तर, ये पंचायत सदस्य जो होता था उसको महत्तर कहते थे, ग्राम पंचायत के सदस्यों को। न्याय प्रशासन, गुप्त काल में ही सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी को अलग कर दिया गया। फौजदारी यानी कि जो अपराध से संबंधित मामले होते थे, और दीवानी जो राजस्व से संबंधित या संपत्ति के विवाद से संबंधित मामले होते थे। इन दोनों को अलग कर दिया गया सबसे पहले गुप्त काल में। बृहस्पति स्मृति में जो है दीवानी एवं फौजदारी कानूनों की पृथक त्रुटियां भी बताई गई हैं, कौन कौन से अलग अलग कानून हैं दोनों के, ठीक है, ये भी बता दिया गया है इसमें। न्यायाधीश को दंडनायक, महादंडनायक, सर्वदंडनायक आदि नामों से जानते थे। शूद्रक का मृच्छ कटिकम, इसकी रचना शूद्रक ने की है। इसमें नगर न्यायालय को अधिकरण मंडपम तथा उनके न्यायाधीशों को आधिकारिक कहा गया है। नगर न्यायालय को अधिकरण मंडपम कहां कहा गया है? मृच्छ कटिकम में, जो कि शूद्रक की रचना है।
न्यायालय सिक्के भी जारी कर सकता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट, गुप्त काल के जो न्यायालय थे वो सिक्के भी जारी कर सकते थे। न्याय प्रशासन का जो स्रोत था वो गुप्तकालीन नारद एवं बृहस्पति स्मृतियां थी, मुख्य तौर पर स्मृतियां थी, जिसमें नारद और बृहस्पति स्मृति मुख्य तौर पे थी इनके न्याय प्रशासन के स्रोत के रूप में। सम्राट का न्यायालय सर्वोच्च होता था, जिसे धर्मासन कहते थे, धर्मासन। दंड विधान, मौर्य काल की तुलना में दंड विधान अत्यंत कोमल था। मृत्युदंड किसी को नहीं दिया जाता था। भूमिकर जो था वो 1/6 होता था। भाग, उद्रंग, उपरिकर एवं भोग, ये सारे भूमिकर थे, अलग अलग उनके नाम थे भूमिकर के। अन्य कर थे, जैसे बेगार कर भी था, वाकाटक लेखों में इसकी चर्चा मिलती है। गुप्त काल में कर लगाया जाता था। विष्टि, गुल्म, ये वन सामग्री पर लगने वाला कर था। मेय, मेय है मेय, अन्न के रूप में प्राप्त कर। हिरण्य, धन के रूप में प्राप्त कर जो था उसको हिरण्य बोलते थे, यानी नगद कर। मेय, धन के रूप में प्राप्त कर। भूतो, एक अजीब कर था, नाम इसका बड़ा अजीब है, भूतो प्रांत प्रत्याय कर। ये राज्य में उत्पन्न एवं आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाला कर था। जो वस्तुएं आयात की जाती थी उन पे कर लगता था ये। आयात की जाने वाली वस्तुओं पर, ये ध्यान रखिएगा, लिख दिया गया। भूतो प्रांत प्रत्याय कर आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाला कर था, पूछा गया है। भू प्रशासन से संबंधित कुछ अधिकारी देख लेते हैं। ध्रुवाधिकरण भूकर संग्रह करता था ये। महाचपटलिक लेखा प्रभारी था। करडिक भू अभिलेखों का संरक्षक था ये। दोनों एक देखिए, ध्रुवाधिकरण है भूकर का संग्रह कर रहा है, करडिक ये भू अभिलेखों का संरक्षण कर रहा है। दिविर लेखक या लिपिक। न्यायाधिकरण भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी है। ठीक। न्यायाधिकरण, कृषकों की 2 कोटियां थी, एक कुटुंबिन जो स्वतंत्र किसान थे और दूसरी कोटि थी किनास या त्रयाधिसीरीन जो बटाई पर कृषि करते थे, उनको कहते थे कीनाकस या त्रयाधिसीरीन। अब गुप्त काल के प्रशासन की चर्चा हो गई। अगला जो हमारा सेशन होगा, उस सेशन में हम गुप्त काल के समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, इन सबको देखेंगे। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।